बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोकब नियाज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाज़ी ऑफिशियल। मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, मजहबी स्कॉलर, बिजनेस कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर मोहम्मद उसामा अली साहब आप सबके फेवरेट मेरे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद उसामा अली साहब के साथ आप मेरी पॉलिटिकल वीडियोस भी देखते हैं, ज़ोडिक साइंस पर भी देखते हैं। आज आप लोगों के हवाले से बात करनी है मैंने। मरकरी जिम्नाय में जा रहा है और ये किस डेट को जा रहा है ये भी उसामा साहब हमें बताएंगे, और किन बुरूज को क्या फवायद हासिल होने वाले हैं या आज उसामा अली साहब ने बताना है। आपका बुर्ज इसमें शामिल है कि नहीं, या वीडियो आपने एंड तक देखनी है ये वीडियो। और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोगों के कोई भी सवाल हो वो भी पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है सर। बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आते हैं आप। ज़ोडिक साइंस पर भी हमारे नाजरीन के लिए उनके क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आज के टॉपिक के हवाले से सर जरा बताइएगा। नाजरीन जानना चाहते होंगे कि उनके बुरूज के हवाले से आज क्या बताने लगे उसामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले तो मरकरी का ट्रांजिट होना है इस जून के 14 तारीख को जमनाई में, और जमनाई ठीक है। उसका ही हाउस है, वो उसी का रूलिंग प्लैनेट है। और ठीक है। उसके इम्पैक्ट्स आएंगे डिफरेंट बुरूज पे। किसी का वो पहला घर होगा, किसी अच्छा। का दूसरा होगा, किसी का तीसरा होगा, किसी का चौथा होगा। तो जिस जिस डिग्री पे जो जो उसका हाउस होगा, उसी हाउस पे उसी हिसाब से उसके इम्पैक्ट्स ठीक है। होते हैं। जैसे कि पहला घर पर्सनैलिटी का होता है। मरकरी जब उसकी पर्सनैलिटी के हाउस में आएगा तो वो उसकी पर्सनैलिटी को बेहतर करेगा, चमकेगी, चीज़ें बेहतर होंगी। ठीक है जी। और उसकी जो रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, चीज़ों में, मामलात में, तो बेहतर होगी, क्योंकि वो अपने ही घर में अपना ही रूलिंग प्लैनेट पर्सनालिटी हाउस में आएगा। आप इसमें ठीक है। पोजीशन चमकेगी, लोग अट्रैक्ट होंगे, लोग राब्ते करेंगे, बिजनेस ग्रो करेगा, कनेक्शंस बढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। यानी कि जमनाई वालों की बात हो रही है, ठीक है। क्योंकि इनके तो फर्स्ट हाउस में आया है। अब सेकंड हाउस होता ठीक। है वेल्थ का, सेकंड हाउस होता है आपकी फैमिली का। तो सेकंड हाउस किसका बनेगा? ये सेकंड हाउस बनेगा टॉरस का, क्योंकि टॉरस से नेक्स्ट ठीक। दूसरा जमनाई होता है। टॉरस से नेक्स्ट, अब टॉरस से ये हम इसीलिए मून साइन से कर रहे होते हैं कि मून, जिसका मून साइन टॉरस है, उसका अगला जमनाई, उससे अगला, इसी तरीके से घूमता चला जाएगा। तो अब टॉरस अगर ठीक फर्स्ट है। हाउस होगा तो उसका सेकंड जमनाई होगा। ठीक है। और अब सेकंड हाउस होता है वेल्थ का, सेकंड हाउस होता है आपकी फैमिली का। तो अब टॉरस के लिए क्या होगा? टॉरस के लिए उसके फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स जो है सॉर्टेड हो जाएंगे, क्योंकि फैमिली का घर है, उसी का रूलिंग प्लैनेट उसी हाउस में आ रहा है। तो फैमिली में हारमोनियस रिलेशंस बिल्ड होंगे। कोई अगर प्रॉब्लम चल रही थी फैमिली मेंबर्स की तो वो खत्म होगी, प्रॉफिट जी। के रास्ते खुलेंगे, प्रॉफिटेबल बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहेगा। तो ये ओवरऑल टॉरस के लिए इसने बेहतरी देनी है। अब आ जाए कि ये एरीज के लिए थर्ड हाउस होगा उसका, बहन ठीक। भाइयों का घर होगा, स्पीच का घर होगा। तो अब उनके लिए अच्छा। इसने बहुत बेहतर रिजल्ट देने। उनकी स्पीच बहुत अच्छी हो जाएगी, इन्फ्लुएंस करेंगे, जब बोलेंगे तो मोती झड़ेंगे, लोग कहेंगे दोबारा मुकर्रर, क्या बात है। रिलेशनशिप जबान अच्छी तो मोहल्ले, वर्क प्लेस, हर तरफ रिलेशनशिप्स अच्छी होंगी, दोस्तियां लगेंगी, क्योंकि बातों के लच्छे फेंकेंगे, जाल बुनेंगे। इसी ठीक तरीके है। से तो एकेडमिक रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे बच्चों पढ़ने वालों के। फादर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छी होगी, स्पाउस सिबलिंग सबके साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि तीसरे के ठीक बिल्कुल है। सामने नाइन्थ हाउस होता है जो कि फादर, खुदा। ये पॉसिबिलिटी होती है कि ये इसके इम्पैक्ट इनकी रूहानियत पे भी पड़े, स्पिरिचुअली भी बहुत खुदा परस्त, ठीक है। मार्फत, लक, लक भी चलेगी इनकी, एरीज की। अच्छा। तो अच्छा। एरीज होते हैं ए वाले। अब ठीक है। किसी की अगर डेट ऑफ बर्थ ना पता हो तो फिर समझो कि ए वालों की एरीज, ए फॉर एरीज,
तो फिर ये 14 तारीख ठीक को है। होगा, 14 तारीख को होगा। तो इसका मतलब है 14 तारीख को जिनका नाम ए से शुरू हो रहा है वो कन्विंस अगर किसी बात पे करेंगे को 5 7 10 लोगों को, तो वो उस पर कन्विंस हो जाएंगे। तो अगर वो इस बात पे कन्विंस ठीक। करके कोई नया सिस्टम या कोई ऑपरेशन करना चाहेंगे तो उसमें कामयाबी मिल सकती है। अच्छा। अब इसको समझने वाले सियाने लोग समझ जाएंगे कि ये ए की बात हुई है। उसके बाद ए यानी कि 14 तारीख को अगर किसी कैबिनेट को बुला के बैठ के तो 2 4 दोस्तों के साथ गपशप करेगा तो वो उसकी कम्युनिकेशन इतनी इफेक्टिव हुई होगी कि राजी कर लेगा। तो फिर 14 को ठीक कहा था है। इस महीने की, तो फिर 15 16 तक बजट पता नहीं क्या डेट है बजट की, गुजर चुका होगा कहानी, फिर वो कर जाएगा अपनी सीधी। ये बस आ रहा है नेक्स्ट ट्यूसडे वेडनेसडे को। हाँ तो बस ठीक है फिर ये को रिलेट करना है इसको। तो उसके बाद जी ल्यू के लिए इसके इफेक्ट जो है बहुत अच्छे होंगे। सिबलिंग्स के साथ बहुत जबरदस्त रहेगा, फ्रेंडशिप रिलेशनशिप विद सुपीरियर बहुत अच्छी रहेगी, सोशल सर्कल एक्सपेंड करेगा ल्यू का। और क्योंकि ल्यू के लिए जो जैसे कहते हैं कि ल्यू 5वां है ज़ोडिक जो है, ठीक है। तो ये ल्यू से जी जी। ल्यू के एक्चुअली ये घूम के अगर देखा जाए ना तो ल्यू के ये 11th हाउस का बनता है, होप्स का। ये अच्छा। होप्स के घर बनता ठीक है, है। तो उसमें देखें कि इसकी जितनी भी होप्स होंगी वो पूरी होंगी ल्यूज की। ठीक है। एकेडमिक क्योंकि ये कम्युनिकेशन का माना जाता है मरकरी, तो इसलिए एजुकेशन, कम्युनिकेशन, फाइनेंस और बिजनेस, इन 3 चीजों में इसने फायदा देना होता है, वो देगा न्यूज को। वर्गों की बात ठीक करें, है। उसका रूलिंग प्लैनेट उसी के घर में, को वर्कर से सपोर्ट मिलेगी, फैमिली लाइफ में हार्मनी आएगी। वर्गो बड़े अरसे से सूरज गिरन चांद गिरन के रगड़े सह रहे थे, आप काफी रिलीफ महसूस करेंगे। लाइफ पार्टनर फुली सपोर्ट करेंगे इनको, कमर्शियली भी बहुत अच्छा अच्छा। एक्सेल करेंगे, बिजनेस वाइज भी बहुत अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट करेंगे। तो ओवरऑल वर्गों के लिए भी ये बहुत जबरदस्त वो लाएगा। तो उसके बाद लिब्रा, लिब्रा लॉजिकली बहुत अच्छा बोलेंगे, लिब्रा लॉजिकली बहुत अच्छा बोलेंगे। बाहर का वीजा लग सकता है, अगर अप्लाई किया था तो ट्रैवलिंग आ सकती है फॉरेन लॉन्ग डिस्टेंस, इस टाइम में ये ट्रैवल कर जाए, सक्सेस मिलेगी, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते नजर आते हैं, सोशल लाइफ अपलिफ्ट हो जाएगी, स्टेटस में इजाफा हो जाएगा और पॉपुलैरिटी मिल सकती है इनको लिब्रास को। और उसके बाद अगर ठीक है। बात करें इसकी जो अगला बेनिफिशियरी है सेजिटेरियस, सेजिटेरियस को स्पीच कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, बिजनेस ठीक है। एक्सेल करेगा। न्यू जैसे कहते हैं अगर कोई बिजनेस थे, न्यू लोग आ जाएंगे नए बिजनेस में मदद करने को, पुराने बिजनेस में नए लोग आ जाएंगे, नए बिजनेस में नए लोग आ जाएंगे। अच्छा फ्लोरिश करेगा बिजनेस, बिजनेस पार्टनरशिप फ्लोरिश करेगी, न्यू पार्टनर ज्वाइन करेंगे, नई बिजनेस ऑफर्स आएंगी, इसी ठीक है। तरीके की इनके लिए बनी रहेगी। फिर पाइसिस के लिए भी रगड़ा विर्गो की तरह उन्होंने काफी खाया है सूरज गिरन चांद गिरन का पिछले महीनों। उनकी फैमिली हार्मनी में इजाफा होगा, होम को डेकोरेट करेंगे, होमली प्लेयर्स में इजाफा होगा, पर्सनल लाइफ में काफी ठीक बेनिफिट्स है। मिलेंगे। तो जो पूरी फ्रस्ट्रेशन से गुजरे हैं पाइसिस, अब कुछ सुकून पाएंगे, इस 14 तारीख के बाद उनके लिए रिलीफ होंगे। और ये ओवरऑल वो बेनिफिशियरी हैं जिनको इसका बेनिफिट होना है। एक स्कॉर्पियन है जिस पे इसका थोड़ा सा नेगेटिव्स है, वो ये है कि इनको फिजिकली और फाइनेंशियली कोई ना कोई झटका लग सकता है, तो इनको केयरफुल रहना इन्वेस्टमेंट करते हुए। और स्टॉक मार्केट में तो बिल्कुल नहीं जाना, करीब भी नहीं जाना स्टॉक मार्केट के, जितने दिन मरकरी इधर है। ये तकरीबन 27 जून तक कंबस्ट है, वैसे 14 दिन का इसका ये ट्रांजिट है, तो इतने दिन ये बिल्कुल स्टॉक मार्केट से तो बिल्कुल दूर रहें। ससुराल की तरफ से वैसे तो खैर नहीं आती, लेकिन इनको जरूर आएगी, ऐसे चांसेस बनते हैं। स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस उनके साथ होंगे, उनसे कुछ खैर आती लगती है।
और इसी तरीके से इंटरेस्ट इनका एस्ट्रोलॉजी बड़ी सीखते नजर आ रहे हैं स्कॉर्पियंस इन दिनों में, और एस्ट्रोलॉजी की अच्छा। तरफ नई चीजों सीखने की तरफ बड़ा ध्यान रहेगा। और कुछ बिजनेस के लिए कुछ हिडन एग्रीमेंट्स करते नजर आते हैं स्कॉर्पियन इस टाइम में, कि ये कोई हिडन एग्रीमेंट्स करें, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो ये ओवरऑल जो है इसका वो है मरकरी का इस ट्रांजिट जो 14 जून को होने जा रहा है उसके इम्पैक्ट्स। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा अली साहब, आपने वक्त दिया। नाजरीन, मोहम्मद उसामा अली साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, इनके व्यूज सुने, इनके एनालिसिस सुने, आप लोगों के ज़ोडिक साइंस के हवाले से बात की, किन बुरूज को फायदा होने वाला है, और उन्होंने एहतियात भी बताई। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हों जरूर कमेंट में कीजिएगा, मैं उसामा अली साहब से उनके आंसर लूंगा इंशाल्लाह। इस तरह की मजीद मैं चाहूंगा, और बल्कि मुझे उम्मीद है और बल्कि मुझे यकीन है कि उसामा साहब इस तरह के बेहतरीन टॉपिक्स आप लोगों के लिए और भी लेकर आएंगे, जिसमें आप लोगों की बात होगी, आप लोगों का फायदा होगा। मुझे और उसामा अली साहब को इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।